हेलो बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट आपकी 20 नंबर की वर्कशीट है ये करेंगे। ये आपकी बुक है प्रवाह इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो इसका ये वर्कशीट है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वर्कशीट जो 20 नंबर का वर्कशीट है ये। इसमें बच्चों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके बारे में पढ़े। इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका बच्चों फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद एस या ई एस लगेगा और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लगेगा। तो ये तो बच्चों फॉर्मूला है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका फॉर्मूला। अब देखो एस और ई एस कैसे लगेगा, तो ही, सी या इट या किसी का नाम या फिर जो एक वचन या सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन सब्जेक्ट होता है, तो क्या लगेगा बच्चों, एस या ई एस लगेगा। ठीक है बच्चों, अब एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, तो पहले हम ई एस के बारे में देखते हैं। ई एस कब लगेगा, यदि जो आपकी जो मैन वर्ब है गिव या ये मैन वर्ब है, ये यदि इसके लास्ट में ओ या एस ओ या एस एस ओ या सी एस ओ या फिर एक्स ओ या फिर जेड ओ, यदि ये लास्ट में मैन वर्ब के लास्ट में, जैसे गिव है, ये गिव है, इसके पीछे ई है, यदि ये हो तो लगेगा ई एस। और यदि इसके अलावा कोई मान लो ई है, तो ई तो इसमें है नहीं, तो इसके पीछे एस ही लगेगा, सिर्फ एस। ठीक है बच्चों, तो मैन वर्ब में उसके पीछे ओ एस 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 सी एस एक्स जेड ये हो तो ई एस लगेगा, नहीं तो बच्चों लगेगा एस। ठीक है बच्चों, तो एस और ई एस वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये लगेगा। और ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अब बच्चों आगे हम इस आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ देखो, काउ गिव या गिव्स अस मिल्क, तो काउ है वो क्या हमें दूध देती है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ई एस या ई एस लगेगा, तो इसमें ई एस है, तो ये आपको यहाँ पर लिखेगा गिव्स। मैन वर्ब गिव है, इसके पीछे ई है, तो फिर एस जोड़ दो, गिव्स अस मिल्क। यहाँ पर देखो मई मदर मतलब एक वचन है, एक वचन करता है, सिंगुलर है, या काऊ ये भी एक वचन जो अकेला है, सिंगुलर है, तो मई मदर। यहाँ पर आप कुक्स आएगा या कुक आएगा तो एस लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस तो लगाना है, तो यहाँ पर बच्चों कुक्स लगेगा। कुक्स फूड इन द किचन, किचन होता है बच्चों रसोई। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, द टाइगर, तो टाइगर है वो भी अकेला है, सिंगुलर है। द टाइगर लिव या लिव्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है बच्चों जंगल, तो ये बच्चों लिव्स एक वचन है, तो ई एस लगेगा, लिव्स। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, वी एन बच्चों होता है हम, ये बहुवचन है। ठीक है बच्चों, बहुवचन है तो ई एस या एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर में लगता है, एक वचन में लगता है, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर बच्चों गो आएगा, ई एस या एस नहीं लगेगा। वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये वीडियो रोक के चारों फिल कर दो, फिर आगे चलते हैं। आगे पांचवा देखो, दी एन होता है बच्चों वे तो ये बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, सिर्फ प्ले आएगा, पी एल ए वाई प्ले। इन द इवनिंग, इवनिंग है तो बच्चों होती है शाम, शाम को हम खेलते हैं ना, दी यानी वे खेलते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, आई लाइक मैंगोज वेरी मच, यहाँ पर देखो आई के साथ, आई को बहुवचन की तरह मानते हैं बच्चों, तो आई के साथ बच्चों यहाँ पर आपको लाइक ही करना है, एस नहीं लगाना। ठीक है बच्चों, आई लाइक मैंगोज वेरी मच। आगे सातवां क्वेश्चन देखो, ही, ये नहीं बच्चों होता है वह, ये नहीं होता है वह, ये एक वचन है, तो यहाँ पर बच्चों आपको लगाना है हैज, हैव बहुवचन में लगता है, हैज एक वचन में लगता है। ही हैज ए बाईसाइकिल, यानी उसके पास एक बाईसाइकिल है।
आगे 8वां देखो आई, आई के साथ तो बच्चों हैज नहीं आता, आई के साथ बच्चों आता है हैव, यानी आई को बहुवचन की तरह आपको ट्रीट करना है। आई हैव ए वॉच, यानी मेरे पास एक घड़ी है। आगे 9वां देखो दी, दी तो ये बहुवचन ही है, वे यानी एक से ज्यादा है, तो दी यहाँ पर बहुवचन के लिए तो हैव आता है। दी हैव मनी बुक्स, यानी उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं। आगे देखो अमन एंड रमन, अमन और रमन दो जने हैं तो बहुवचन हो गया। बहुवचन है तो देखो हैव बहुवचन में आता है, हैज एक वचन में आता है, लेकिन सिर्फ आई के साथ आपको हैव लगाना, तो यहाँ पर बच्चों हैव आएगा, यानी बहुवचन है। रमन, अमन एंड रमन हैव द सेम बैग, यानी अमन और रमन के पास समान बैग है, एक जैसा बैग। तो ये पीछे वाला तीनों में तो हैव आया है, सातवें में हैज है, और ऊपर ये आप पांचों रोक के आप लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल टेंस है, उसके बारे में था। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट पूरा हो गया। आप वीडियो को लाइक कर लो, ये एक्टिविटी पेज है, आप एक बार देख लेना, कोई बात नहीं। आगे वर्कशीट 21 नंबर का वर्कशीट है, ये हम बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये अपना परिवार है। अभी 37,000 है, आपको लाइक करना है और इसको 40,000 तक पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लाइक कर लो ज्यादा से ज्यादा, और अपने मित्रों को भी आप भेजो इस वीडियो, तो वो भी वर्कशीट भर सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।